हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कम्प्लेक्स नंबर का जो पहला लेक्चर है वो हम लोग पहले कर चुके थे, ये सेकंड लेक्चर है। तो आप लोग के सेकंड लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर को समझने की कोशिश किए थे। इमेजिनरी नंबर क्या होता था, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1A था वो कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, कम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे होता है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का आपका मॉड के बाद उसका कंजुगेट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ एडिशन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ये सारा चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन ये वीडियो पूरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हम लोग इससे पहले के सेशन में हम लोग इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। इमेजिनरी नंबर को अच्छा से डिस्कस किए थे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। रियल नंबर आप लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग को नहीं पता था। इमेजिनरी नंबर के बारे में बताएं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आयोटा एक आई होता है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि किसी नंबर के किसी स्केलर में हम लोग आई लगा देते हैं, इसका मतलब वो साफ होता है कि वो क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर का कम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाके वो सारा चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी, वेर ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है, दोनों रियल नंबर है, लेकिन आई क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। तो हम लोग बताए थे कि कोई भी रियल नंबर में जब आई जुड़ जाता है तो वो क्या होता है, आपका इमेजिनरी टर्म बन जाता है। यहाँ से जब जेड इक्वल टू आई प्लस ए प्लस आई वी है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + I3 आपके पास एक इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, हिंदी इसका होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब क्या होता है, जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रियल नंबर है, इसमें तो आई के साथ कोई मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आई के साथ गुना, मतलब ये क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। तो जब रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ जोड़ा या घटाया जाता है या दोनों को मिलाया जाता है, तो जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, उसका कंबाइन निकाला जाता है, तो जो हमको नंबर प्राप्त होता है उसको आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अब यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम समझ लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, यहाँ पे a को क्या बोलेंगे, b को क्या बोलेंगे, इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि 2 क्या है, रियल नंबर है, जबकि 3 भी रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ i जुड़ गया है तो ये इमेजिनरी बन गया है। तो इसको बोला जाता है रियल पार्ट और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कितना सारा पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए RE आपका z लिखा जाता है, REZ इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे 2 है, और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है IMZ, और ये इक्वल टू 3i है। इस तरह से हम लोग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म और आता है कि प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब इमेजिनरी नंबर गायब रहेगा, मतलब इमेजिनरी नंबर ना हो, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या होगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, जब रियल टर्म आपका 0 हो, तब आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि z क्या है, a प्लस आई बी, तो कंजुगेट जैसे जेड डैस्ट, इसको जेड डैश से सूचित किया जाता है, ऊपर एक एरो दिया जाता है, बार दिया जाता है। तो जेड बार इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो साइन होता है, बीच वाला साइन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आप लोग ये चीज़ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में भी पढ़ चुके हैं कि जब मान लीजिए 1/3 + √2 इस तरह से दिया हुआ रहता था, तो इसका कंजुगेट से गुना करते 3 - √2 से। तो ये 3 + √2, 3 - √2 का क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता था। सेम यहाँ पे भी वही क्या आता है कि a + b, अगर IB आपका पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आपका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a - IB। तो कंजुगेट नंबर मतलब उसका आपका क्या हो जाएगा, बीच का जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस मतलब मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड मतलब आप लोग को बताया था कि ये मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि इसका परिमाप कितना। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या क्या, अगर a² + b², a + IB अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो
तो इसका अगर मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसको आगे जाके देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है A1 प्लस IB1 एंड Z2 आपका दिया हुआ है A2 प्लस IB2, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर Z1 और Z2 इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि Z1 और Z2 दोनों जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट A1 इज इक्वल टू A2 होगा और इमेजिनरी पार्ट B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब यही होता है कि अगर दो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उसका रियल पार्ट भी आपस में बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होगा। इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे देखेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे रखा है तो उसको सम कैसे करें, डिफरेंस कैसे निकालें, ये सारा चीज़। तो यहाँ पे देखिए सम एंड डिफरेंस का जब बात आता है तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा सम या जोड़ा उसी को जाता है जो बराबर रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई आपके पास एक इक्वेशन है और दूसरा है प्लस आपका यहाँ मान लीजिए 3x प्लस 2y, ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x के साथ x को जोड़ते हैं, y के साथ y को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 3x 4x हो जाएगा, y प्लस 2y 3y हो जाएगा। तो मतलब हम लोग ये पहले से जानते हैं, अलजेब्रा पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तब से हम लोग जानते हैं कि जोड़ हमेशा बराबरी में होता है, एडिशन हमेशा बराबरी में होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू 2xy, ऐसा तो होता नहीं है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो जब दो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है तो उसका जो रियल टर्म होता है, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ जोड़ा जाता है और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे Z1 अगर Z1 प्लस Z2 अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस I कोमा B1 प्लस B2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आपका जोड़ेंगे। उसी सेम हियर यहाँ पे डिफरेंस भी निकालेंगे तो इसी तरह से A1 माइनस A2 एंड B1 माइनस B2, इस तरह से हम लोग उसका डिफरेंस भी निकालेंगे। कहने का मतलब है रियल टर्म को रियल टर्म के साथ, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ हम लोग जोड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसी तरह से मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस ID। इस तरह से अगर दिया हुआ है तो Z1 इंटू Z2 जब निकालते हैं तो यहाँ से हो जाता है AC माइनस ID, AC माइनस BD और प्लस I ऑफ, फिर यहाँ से हो जाता है AD प्लस BC। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो जाता है। ऐसे जब आप दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए A इंटू सी AC हो जाएगा, प्लस यहाँ से B इंटू D जब गुना कीजिएगा तो BD तो होगा लेकिन I स्क्वायर आ जाएगा। I स्क्वायर का वैल्यू हम लोग -1 जानते हैं तो -1 देखिए आगे आ गया माइनस BD, प्लस I का टर्म 2 आएगा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो भी I कॉमन आएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो भी I कॉमन आएगा। तो I कॉमन लिए तो A इंटू सी AC, A इंटू D AD और B इंटू सी BC। तो इस तरह से आप इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो आप इस तरह से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है सारा डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।